अगर कोई औरत किसी आदमी को जवानी में घास नहीं डालती और वो आदमी को उस औरत के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो क्रश होता है, तो वो आदमी सारी उम्र वो बात नहीं भूलता है और वो बुढ़ापे तक में जाके अगर उसको उस औरत से बदला लेने का मौका मिले तो वो आदमी जो है वो मौका हाथ से नहीं जाने देता। यही कुछ जो है नासिर अदीब साहब ने किया। सुनो डिजिटल के पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने जिस तरह की बातें की एक्ट्रेसेस के बारे में, उससे साफ जो है उनके दिल की कालक जो है वो पता चलती है। मतलब ये चीज़ जो है उनको अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं रहा, उनको ये भी लिहाज नहीं रहा कि अब वक्त गुजर चुका है, अब ना वो किसी काम के हैं और वो जो एक्ट्रेसेस हैं वो भी अपने घर बसा चुकी हैं और वो अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। अगर आपको जो है अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम इंसानियत के नाते आपको इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी बातों की वजह से किसी की ज़ाती ज़िंदगी जो है, शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो ख़राब नहीं हो। लेकिन इन साहब ने जो है इस चीज़ की ज़रा सी भी शर्म नहीं की। ये जो है वो बहुत सी एक्ट्रेसेस को जो है वो हीरा मंडी की करार देते रहे, जबकि इनकी अपनी जो बेटी है ज़ोया नासिर, अगर आप उनकी पिक्चर्स देखेंगे, उनके करैक्टर्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी बेटी को देखकर क्या लगता है कि वो किस मोहल्ले से उसका ताल्लुक है। तो नासिर अदीब साहब ने पॉडकास्ट के अंदर जो है वो बहुत सी एक्ट्रेसेस के बारे में बात की। उन्होंने नरगिस के बारे में तो बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज जो है वो अदा किए, क्योंकि नरगिस जो है उनको बहुत अच्छी लगती होगी और नरगिस ने उनकी हर बात मानी होगी, तो इसलिए नरगिस उनकी आंखों में बहुत अच्छी थी। इसके अलावा उन्होंने नीली के बारे में बात की। नीली के बारे में उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की कि नीली के जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में तो लोग उनके पीछे थे, लेकिन नीली की जो है वो काफ़ी क्रिमिनल लोगों के साथ ताल्लुकात है, जिसकी वजह से हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि नीली को जो है वो फिल्में छोड़कर रूपोश होना पड़ा और उसके बाद नीली जो है वो ऐसी जगह जाके छुप गई कि आज तक किसी को ये नहीं पता कि नीली कहाँ चली गई हैं। इसके बाद जो है उन्होंने अपनी दिल की जो आग है, जो हसरत है, जो कोई कभी जवानी में उनके दिल में रही होगी लेकिन रीमा ने उनको घास नहीं डाली थी, और वो अब आके इन साहब ने बुढ़ापे में जब इनकी कब्र में टांगें लटक रही हैं तो जब इन साहब ने उस चीज़ का इजहार किया। आपको किसी के माजी से क्या लेना देना, कोई हीरा मंडी से ताल्लुक़ रखता है या कोई मस्जिद में रहता था, किसी मदरसे में रहता था, आपका काम नहीं बनता कि उसके बारे में आप इतने सालों के बाद जो है वो मीडिया के ऊपर आके इस तरह की बातें करो लोगों की नज़रों में आने के लिए। तो नासिर अदीब साहब ने रीमा के बारे में ये कहा कि मुझे जो है वो किसी सस्ती सी फिल्म जो है वो बनानी थी और सस्ती सी फिल्म के लिए मुझे सस्ती सी हीरोइन चाहिए थी और उसके लिए जो है वो मुझे किसी ने हीरा मंडी जाने का जो है वो कहा और मैं हीरा मंडी गया और जाके रीमा से मेरी वहाँ मुलाकात हुई। रीमा का पूरा ख़ानदान जो है वो हीरा मंडी में रहता था और मुझे रीमा को जब मैंने देखा तो खूबसूरत तो थी लेकिन उसकी आंखें अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से मैंने रीमा को जो है रिजेक्ट कर दिया था और उसके बाद जो है रीमा फिल्मों में आने लगी और वो कामयाब भी हो गई, वरना मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब इतने सालों के बाद इस तरह की बातें करते हुए इनको शर्म आनी चाहिए थी। अगर इनको अपनी उम्र और अपनी इज्जत का लिहाज नहीं था तो कम से कम इनको रीमा की शादीशुदा ज़िंदगी का ही लिहाज कर लेना चाहिए था। एक इंसानियत के नाते इनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। आप ये फैसला करने वाले होते कौन हो ना। तो रीमा की जब ये बात इन्होंने की और सोशल मीडिया के ऊपर ये इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि जाहिर सी बात है कि फिर फैमिली तक, ख़ानदान तक जो है सब ये बातें पहुंचनी ही थी। रीमा जो है वो 13 साल उनकी शादी को हो गए हैं। उन्होंने डॉक्टर तारिक से शादी की और जो है वो अमेरिका में वो डॉक्टर हैं। उनके सब ससुराल वाले भी वही रहते हैं। रीमा के जो है वो 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है और रीमा अपनी अच्छी हंसी खुशी ज़िंदगी जो है वो गुजार रही हैं। आए दिन जो है सोशल मीडिया पर अपनी हस्बैंड की, बच्चों की पिक्चर्स शेयर करती रहती हैं और अपने फैंस को बताती हैं कि मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी जो है कितनी अच्छी गुजार रही हूँ। लेकिन उनकी शादीशुदा ज़िंदगी देख के, उनकी पिक्चर्स देख के शायद जो पुराने लोग, बुड्ढों की हसरत है वो अब आके निकलती है और उनको जलन होती है कि जब ये जवानी में हमारे हाथ नहीं आई थी तो अब ये पिक्चर शेयर कर रही है, तो जाहिर सी बात है वो तकलीफ होती होगी, अजियत होती होगी कि ये हमारे हाथ नहीं आई। तो उस अजियत को मिटाने के लिए नासिर अदीब साहब ने रीमा के बारे में इस तरह की बातें की और ये बातें जब रीमा के हस्बैंड डॉक्टर तारिक तक पहुंची और उनके ससुराल तक पहुंची तो उनकी लाइफ के अंदर कितना बड़ा भूचाल आया होगा, कितनी जो है वो प्रॉब्लम उनके ससुराल में उनको फेस करनी पड़ रही होगी। इतनी ज़्यादा जो है रीमा इस वजह से परेशान है कि उन्होंने फ़ैसला किया वो पाकिस्तान आएंगी और पाकिस्तान आके कोर्ट से रुजू करेंगी। नासिर अदीब साहब ने उनके बारे में जो भी घटिया किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी वालदा के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसका बदला वो इनसे आके कोर्ट में लेंगी। लेकिन नासिर अदीब साहब की बातों ने जो रीमा की ज़िंदगी ख़राब किया, जो उनके हस्बैंड के सामने उनकी इज़्ज़त ख़राब किया और जो उनके ससुराल वालों के सामने उनकी इज़्ज़त ख़राब हुई है, कुछ भी हो जाए वो इज़्ज़त अब वापस नहीं आ सकती है। अब जो है वो इन लोगों की शादी में इतनी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स आने लगी हैं कि इनके हस्बैंड ने जो है वो रीमा से बच्चे छीन लिए हैं और रीमा जो है वो अमेरिका में अब किसी और के घर पे जाके रह रही हैं, क्योंकि ये इस तरह की बातें हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जो किस तरह की फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का जो नुकसान है वो रीमा को अब समझ आ रहा होगा कि उसमें सारे आपके दोस्त नहीं होते, कितने ऐसे दुश्मन होते हैं जो 50 साल के बाद भी आपसे अपनी दुश्मनी जो है वो निकालने से बाज नहीं आते। तो रीमा को बहुत पछतावा हो रहा होगा इन फिल्मों में काम करने से, इन लोगों के साथ काम करने से, क्योंकि इतने सालों के बाद भी ये घटिया लोग जो है वो बातें करने से बाज नहीं आए हैं। तो रीमा की ज़िंदगी में जो है नासिर अदीब साहब ने अच्छा खासा जो है भूचाल ले आए और इन्होंने अगर रीमा के साथ आज किया तो आगे से इनकी अपनी बेटी भी है, कल को उसकी भी शादी होनी है, उसका अंजाम क्या होगा। आज आप किसी के साथ करोगे कल को आपके साथ भी कुछ ना कुछ वैसा ही ज़रूर होगा। तो रीमा की जो है शादीशुदा ज़िंदगी तो नासिर अदीब साहब ने बर्बाद कर दी। अब आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा कि रीमा की जो है वो डॉक्टर तारिक के साथ जो है वो
अब ये शादी का क्या अंजाम होता है, क्योंकि इन सब की वजह से तो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, उनका घरेलू लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए और रीमा के ससुराल वाले जो हैं वो भी रीमा के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। तो इसका अंजाम आगे जाके अब क्या होगा वो तो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा।